Assalamu alaikum viewers. Once again welcome to mathematics class for 10th standard. As you know, we are dealing with similar triangles, and in the previous lesson we proved Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem, and now we are going to solve some questions based on the Pythagoras theorem, and we have to solve questions from exercise 6.5 of the textbook. Question number 2 of the textbook is PQR is a right triangle, right angled at P, and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR, show that PM square is equal to QM into MR. फिगर यहाँ पर है, एक राइट ट्रायंगल है PQR जिसका राइट एंगल P पर है, और PM जो है ये परपेंडिकुलर है QR पर। तो इस फिगर को यूज़ करके हमें प्रूव करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। तो गिवन लिखते हैं, राइट ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट P, PM इज परपेंडिकुलर टू QR जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, ये प्रूव करना है। तो लेट अस प्रोसीड टू प्रूव इट। प्रूफ इन राइट ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट P, जो PQR राइट ट्रायंगल है इसका राइट एंगल कहाँ पर है? P। अगर P राइट एंगल है तो QR जो है ये हाइपोटेन्यूज है, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए? PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर। तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। यहाँ पर लिखते हैं PQ स्क्वायर इज प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर जो QR है फिगर में आप देखते हैं, अभी ये हम QM प्लस MR के बदले लिख सकते हैं। चलिए फिगर में देखते हैं, QR जो है इसको हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं, QM प्लस MR। QM प्लस MR किसके बदले? QR के बदले लिखते हैं। यहाँ देखिए QR के बदले QM प्लस MR होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर था। जैसा कि आपको पता है आइडेंटिटी A प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये साइड ऐसे ही PQ प्लस PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करते हैं, ये क्या बनेगा? QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर प्लस ट्वाइस QM इंटू MR। इसको एक्सपेंड कर दिए। तो आगे चलते हैं, PQ स्क्वायर यहाँ से QM स्क्वायर जब लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस QM स्क्वायर, इसको इसके साथ रखते हैं। इसी तरह से PR स्क्वायर के साथ ये MR स्क्वायर यहाँ पर ला के माइनस लिखते हैं, क्योंकि इनको हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड में लाया। QM स्क्वायर को लेफ़्ट साइड में लाया तो माइनस बन गया, MR स्क्वायर भी राइट से लेफ़्ट में आया तो ये भी माइनस बन गया। तो यहाँ पर रह गया ट्वाइस QM इंटू MR। अब देखिए PQ स्क्वायर माइनस QM स्क्वायर, देखते हैं फिगर में, PQ स्क्वायर माइनस QM स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो ये राइट ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस साइड इसका होगा PM स्क्वायर के बराबर। तो PQ स्क्वायर माइनस QM स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं PM स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से PR स्क्वायर माइनस MR स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं PM स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन PMR एंड हियर इन PMQ, ठीक है। तो चलते हैं, PQ स्क्वायर प्लस माइनस QM स्क्वायर ये आएगा बराबर PM स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से PR स्क्वायर माइनस MR स्क्वायर ये भी आएगा PM स्क्वायर के बराबर, जैसे कि अभी हमने फिगर में देखा।
इज इक्वल ट्वाइस क्यू एम इंटू एम आर। तो ये कैसे आया, जब हमने राइट ट्रायंगल पी क्यू एम में यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम, तो वहाँ पर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। तो अगर पी क्यू स्क्वायर ये क्यू एम स्क्वायर यहाँ लाएंगे माइनस बनेगा, तो यहाँ पर रहेगा पी एम स्क्वायर। इस तरह से पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। इसी तरह से जब हमने राइट ट्रायंगल पी एम आर में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, तो वहाँ पर पी आर स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज उसका है इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब इस एम आर को लेफ्ट में लाते हैं तो ये माइनस बनेगा। इस तरह से पी आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसको दिखाया कि कैसे हमने पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर बदले एम आर स्क्वायर पी एम स्क्वायर लिखा, और पी आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर के बदले भी हमने पी एम स्क्वायर लिखा। अब पी एम स्क्वायर दो बार है ऐड, तो ट्वाइस पी एम स्क्वायर बनेगा इज इक्वल ट्वाइस क्यू एम इंटू एम आर। ट्वाइस ट्वाइस कैंसिल कर देते हैं तो क्या बनेगा, एम पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। जो हमने प्रूव करना था इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। चलिए एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। इन द फिगर ए बी डी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट ए and AC perpendicular BD, show that number 1 AB square is equal to BC into BD, number 2 AC square is equal to BC into DC, and number 3 AD square is equal to BD into CD। तो गिवन में एक राइट ट्रायंगल है और AC परपेंडिकुलर BD है, फिगर है यहाँ पर क्वेश्चन में ही वहीं पर गिवन है। ABD राइट ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल A पर है, और यहाँ पर AC जो है ये BD पर परपेंडिकुलर है। तो हमें ये 3 रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं। तो गिवन राइट ट्रायंगल ABD राइट एंगल एट A एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। प्रूव करने हैं, ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है हमें। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। इन राइट ट्रायंगल ACD, जब हम फर्स्ट वन को प्रूव करने के लिए हम कौन से राइट ट्रायंगल ले लेंगे, ACD विच इज़ राइट एंगल एट C। तो यहाँ पर देखते हैं ACD इसका राइट एंगल C पर है। तो नेचुरली अगर हम इसमें यूज़ पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, AD इसका हाइपोटेन्यूज होगा, तो क्या बनेगा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये CD जो है इसको हम दूसरी तरीके से लिखते हैं, AC स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं। अब CD देखते हैं फिगर में, CD इतना हमें लेना है CD, तो हम लिख सकते हैं BD माइनस BC। अगर BD में से हम BC निकाल देंगे तो ये बन जाएगा CD। तो इस तरह से CD के बाद हम लिखेंगे BD माइनस BC होल स्क्वायर, BD माइनस BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं यूजिंग पाइथागोरस यूजिंग आइडेंटिटी A माइनस बी होल स्क्वायर। A माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ क्या बनेगा, AC स्क्वायर ऐसे ही आएगा, ये बनेगा BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BC इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, तो बाकी ये दो ऐसे ही है। चलिए आगे चलते हैं। AC स्क्वायर इसके साथ ये ऐड लिखते हैं BC स्क्वायर। इसी तरह BD स्क्वायर के साथ ये लाते हैं यहाँ से AD स्क्वायर, चूँकि राइट साइड में है, जब लेफ्ट में आएगा माइनस बनेगा, तो ये बनेगा BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसलिए इसको हम माइनस 2BD BC को हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये प्लस ट्वाइस BD इंटू BC बन जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर था, यहाँ पर प्लस बन जाएगा। इसी तरह से AD राइट साइड में था, माइनस प्लस था, यहाँ पर आगे माइनस बन गया। अब इसको हमने ऐसे पेयर्स में ऐसे कम्बिनेशन में क्यों लिखा, देखते हैं। अगर हम फिगर में देखेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिगर देखते हैं फिर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये ट्रायंगल बन जाती है। इसमें AB हाइपोटेन्यूज है, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बनेगा किसके बराबर, AB स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लिखेंगे BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, अब ये वाली ट्रायंगल बनती है। BD इसका हाइपोटेन्यूज है और ये
दूसरा एक साइड है परपेंडिकुलर मानते हैं इसको, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बेस स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर भी आएगा ए बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ देखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये भी ए बी स्क्वायर के बराबर है, और बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर जब देखते हैं फिगर में तो ये भी ए बी स्क्वायर के बराबर है, इज इक्वल ट्वाइस बी डी इंटू बी सी। तो इसको हम कैसे हमने चेंज किया, यहाँ लिखते हैं इसको यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। जब हमने ए बी सी में यूज़ किया तो वहाँ पर भी हमें क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसी तरह से जब हमने ए बी डी ट्रायंगल में यूज़ किया तो वहाँ पर आ गया बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है, ये बनेगा ट्वाइस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस बी डी इंटू बी सी। ट्वाइस दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। तो यही हमें पहले पार्ट में प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरे पार्ट के लिए चलते हैं, तो उसके लिए हम ले लेंगे राइट ट्रायंगल ए बी डी विच इज़ राइट एंगल एट ए बी डी राइट ट्रायंगल जिसका राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर है। वहाँ पर क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फिगर में देखते हैं ए बी डी राइट ट्रायंगल है, इसमें ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बी डी स्क्वायर के बराबर। अब इस बी डी के बदले हम लिख सकते हैं बी सी प्लस डी सी। अगर इन दो सेगमेंट्स को ऐड करेंगे तो बी डी बन जाएगा। इस तरह से बी डी के बदले हम लिखेंगे बी सी प्लस डी सी। यहाँ चलते हैं, बी डी के बदले हम लिखेंगे बी सी प्लस डी सी, चूँकि इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा। अब इसको बी सी प्लस डी सी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर, किसके बराबर आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी इंटू डी सी, इसका एक्सपेंशन। अब देखते हैं, इनको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, ए बी स्क्वायर इसके साथ यहाँ ले जाते हैं, ये प्लस है यहाँ माइनस बन जाएगा। इसी तरह से ए डी स्क्वायर फिर इसको भी ले जाते हैं इसके साथ माइनस ए डी माइनस डी सी स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ पर माइनस बन जाएगा। यहाँ पर रहेगा ट्वाइस बी सी इंटू डी सी। अब अगर इसको हम देखते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यहाँ चलते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखेंगे ए डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ये तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल बनेगी। तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इसके बदले ए सी स्क्वायर। इसी तरह से ए डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर के बदले भी आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस बी सी इंटू डी सी। तो ये चीज़ें कैसे हमें आ गई, जब हमने यूज़ की पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए सी डी में, जैसा कि हमने अभी फिगर में देखा। तो ए सी स्क्वायर दो बार है तो इसको ट्वाइस ए सी स्क्वायर बनेगा इज इक्वल ट्वाइस बी सी इंटू डी सी। दोनों साइड में ट्वाइस है, इसको कैंसिल कर देते हैं तो रहेगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। और यही चीज़ हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करनी थी। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे राइट ट्रायंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल एट सी। ए बी सी राइट ट्रायंगल जिसका राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर है। तो फिगर में देखते हैं ए बी सी दिस राइट ट्रायंगल जिसका राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर है। तो इसमें क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये इसका हाइपोटेन्यूज है दिस राइट ट्रायंगल ए बी सी। चलते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर बी सी जो है इसके बदले हम दूसरे लिखेंगे, दूसरे तरीके से बी सी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं जो बी सी है इसको अगर हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी अगर हम लिखेंगे तो वो बी सी के बराबर आएगा। तो यही यहाँ पर हमने लिखा बी सी के बदले बी डी माइनस सी डी। अब इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। बी डी माइनस सी डी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, ये बनेगा बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस टू बी डी इंटू सी डी।
ठीक है, इस तरह से हमारे पास अब है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2BD इंटू CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इस 2BD इंटू CD को राइट साइड में ले जाते हैं और AB स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। चलिए, तो AC स्क्वायर इसके साथ मिलाते हैं CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसके साथ ये लाते हैं माइनस AB स्क्वायर, तो इसको हमने राइट साइड में ले लिया तो माइनस से प्लस बन जाएगा 2BD इंटू CD। अब जब हम इसको देखते हैं AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर जब हम फिगर में देखते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, ये AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो ये राइट ट्रायंगल बनती है। तो ये इसका एक बेस एक परपेंडिकुलर है, तो इसका सम स्क्वायर का सम कैसे आएगा, AD स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह से AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर। इसी तरह से BD स्क्वायर BD स्क्वायर यस माइनस AB स्क्वायर अगर होगा तो ये AD स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो ये AD स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ पर देखते हैं AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसी तरह से BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब हम इनके बदले क्या आएगा, इसके बदले भी AD स्क्वायर आएगा और इसके बदले भी AD, जैसा कि हमने अभी फिगर में देखा। तो AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2BD इंटू CD। ये कैसे आ गया, AD स्क्वायर कैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC, जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा। तो AD स्क्वायर दो बार है तो 2AD स्क्वायर बनेगा इज इक्वल 2BD इंटू CD। 2 यहाँ भी है, दोनों कैंसिल करते हैं तो क्या रहेगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो ये हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना था। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 6.5 का था उसको हमने प्रूव कर दिया। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप, ताकि अच्छी तरह से आपको ये याद रहे कि कैसे करना है। तो बाकी और क्वेश्चंस भी हैं इसमें, उनकी भी थोड़ी प्रैक्टिस आप जारी रखिए। तो कोई भी वक्त अपना ज़ाया मत कीजिएगा। अगले सेशन तक के लिए इजाज़त चाहिए। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।